तो भाई और बहनों, इस वीडियो के अंत में मैं आम समाज के लोगों से, भाई बंधुओं से, ये प्रेमानंद जी से, इनके भक्तों से ये प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि आपने वास्तव में यदि अध्यात्म को समझना है, सतगुरु रामपाल जी को समझना है, तो आप इन अंध भक्तों को देखकर मत चलो। जिस प्रकार अगर किसी ने हिंदू धर्म को समझना है तो हिंदू धर्म से जुड़े लोगों को देखकर नहीं समझ सकते तुम कभी भी। हिंदू धर्म से जुड़े लोग तो शराब भी पिएंगे, मांस भी खाएंगे, चोरी भी करेंगे, जारी भी करेंगे। हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं आप उनको देखकर, उनको पढ़कर हिंदू धर्म को समझ सकते हो। इसी प्रकार यदि किसी ने सतगुरु रामपाल जी को समझना है, मोक्ष मार्ग को समझना है, तो सतगुरु रामपाल जी के इन अंध भक्तों को देखकर कोई डिसीजन मत करना। ये जिस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी को देश और दुनिया के सामने काल प्रेरणा से पेश करने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं ना, वीडियो बना बना के, सतगुरु रामपाल जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। इन भक्तों के, इन कुबोलों के बिल्कुल विपरीत है सतगुरु रामपाल जी। आप उनके सत्संग सुनो। आप सोशल मीडिया पर इन अंध भक्तों के वीडियो देखकर, सतगुरु रामपाल जी को गालियां देकर, उनकी फोटो को बाथरूम में लगाकर निंदा के भागी मत बनो। आपको परमेश्वर ने मनुष्य जन्म दिया है। हम लक 84 वाले नहीं हैं। लक 84 से भिन्न मनुष्य योनि है। हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, सही गलत को देख सकते हैं। मात्र इन चंद भक्तों के, अंध भक्तों के वीडियो बनाने से आप सतगुरु रामपाल जी की निंदा मत करो। बहुत बड़े पाप के भागी बन जाओगे। निंदा तो आम व्यक्ति की बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, जबकि सतगुरु रामपाल जी तो पूर्ण संत हैं। हाँ, अगर सतगुरु रामपाल जी ने इस प्रकार की भाषा का कभी प्रयोग किया हो, किसी को गधे का बच्चा कहा हो, किसी को कबाड़िया कहा हो, किसी को हरामखोर कहा हो, तो बताओ आप एक बार उनके सत्संग सुनो यूट्यूब पर। इन मंद बुद्धियों को मत देखो, ये तुम्हारे कर्म बिगड़वा रहे हैं। ये काल प्रेरित हैं और काल नहीं चाहता कि समाज का कोई भी व्यक्ति संत रामपाल जी के सत्संग सुनकर उनकी शरण में आकर अपना आत्म कल्याण करवा ले। इसलिए इन जैसे गधों की ड्यूटी लगा रखी है काल ने। इनके भी कर्म फूटे और सतगुरु रामपाल जी की भी समाज में निंदा हो, बदनामी हो, और इनके वीडियो देखकर लोग संत रामपाल जी को बुरा भला कहने लग जाएं और उनके सत्संग ही ना सुने। ये काल का षड्यंत्र है। आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनो। आपकी जेब में मोबाइल है, यूट्यूब पर जाके सर्च करो, खाली संत रामपाल जी का नाम लिख दो, ढेरों सत्संग आ जाएंगे। और सबसे पहले सृष्टि रचना को सुनो। देखो प्रेमानंद जी जो कर रहे हैं अपने स्तर पर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ये कसाई होता है। वो कसाई भी बकरे काटने का काम इसलिए कर रहा है क्योंकि अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मान रहा है। अगर जिस दिन उस कसाई को यह पता चल जाए कि मैं जो काम कर रहा हूं ये गलत है, इसकी सजा बहुत भयंकर है, उसके हाथ से कभी कोई गर्दन नहीं कटेगी। वो छोड़ देगा उस काम को। लेकिन उस काम को वो तब तक कर रहा जब तक उसको सर्वश्रेष्ठ मान रहा है। इसी प्रकार चाहे प्रेमानंद हो, चाहे कोई भी संत हो, वो अगर संत पद पे है तो अपने आप को और अपनी सेवा को सर्वश्रेष्ठ मान के कर रहा है। जिस दिन इनको ज्ञान हो जाएगा, क्या ये सरेंडर नहीं कर देंगे? और जिन जिन संतों को ज्ञान हुआ है, किसी के 2000 भगत थे, किसी के 4000 भगत थे, और जब उनको ज्ञान हो गया कि हम तो ये बहुत ही भयंकर रोग इकट्ठा कर रहे हैं, हम तो कोड इकट्ठा कर रहे हैं, दुनिया के पाप कर्म अपने ऊपर ले रहे हैं हम, उन्होंने तुरंत वो संत पदवी त्याग दी और अपने चेलों को भी बोल दिया और संत रामपाल जी की शरण में आ गए। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया। अभी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जब इन संतों को समझ में आ जाएगा तो ये भी आ जाएंगे। इनको समझाने का तरीका है प्यार प्रेम का, ज्ञान आधार का। बाकी जबरदस्ती तुम किसी गधे के बच्चे को भी नहीं जोड़ सकते। तुम तो जुड़ जाओ पहले ढंग से। जोड़ दो ना वो हिसार गांव का लितानी वाला जिसके बेटे की वो किडनी खराब है, जोड़ दो ना उसको। तुम एक आम व्यक्ति को संत रामपाल जी से नहीं जोड़ सकते जो दुखी है। और ये तो महासुखी आदमी है भाई। इसके तो करोड़ों फॉलोवर हैं, देश विदेश में नाम है, महिमा है। ये तो चांद पे है, चांद पे। ये तुम्हारे भोंकने से कैसे संत रामपाल जी की शरण में आ जाएगा? तो भैया, बगैर सतगुरु रामपाल जी भगवान की रजा के और बगैर उस आत्मा के भाग्य उदय के, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई आम व्यक्ति हो, वो पूर्ण संत से नहीं जुड़ सकता। सतगुरु रामपाल जी यानी पूर्ण तत्वदर्शी संत की शरण में आना सबकी किस्मत में, सबके भाग्य में नहीं है। सकल पदार्थ है जगमाही, भाग बिना नर पावत नाई। तो जिसके भाग में ये परमात्मा और इसकी शरण है ही नहीं,
तुम उसको गधा कह के, तुम उसको हिजड़ा कह के, तुम उसको हरामजादा कह के, तुम उसको कबाड़िया कह के, तुम उसको गधी का बच्चा कह के तुम जोड़ दोगे उसको? तुम अपने कर्म फोड़ सकते हो, जोड़ नहीं सकते किसी को। तो आम समाज के भाई बंधु से मेरी प्रार्थना है, मैं तो वही विनती कर सकता हूं, इस प्रकार की भाषा प्रयोग करके तो मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है इस प्रकार की भाषा प्रयोग करने से ना तुम समझोगे, उल्टा मेरे कर्म बिगड़ेंगे, और मैं अपने कर्म सुधारने के लिए परम संत की शरण में हूं। तो आम समाज के लोगों से और संतों से मेरी प्रार्थना है, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। परमात्मा कहते हैं मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए वापस नहीं लगता डार। लग 84 योनियों से भिन्न परमपिता परमेश्वर ने हमें यह मनुष्य जन्म दिया, स्त्री या पुरुष का, और ये केवल तत्वदर्शी संत को समझकर पहचान करके, और पहचान होगी उनके सत्संग सुनने से, उनके विचार सुनने से, उनके भक्तों के गाली वाले वीडियो सुनकर निंदा करने से नहीं, और उनकी शरण में आकर भक्ति करो। शास्त्रों के अनुसार भक्ति है। अगर एक भी शब्द सतगुरु रामपाल जी का जो उन्होंने सत्संग किए हैं अगर गीता और वेद के विरुद्ध हो तो साबित करो, अन्यथा भाई अपनी आत्मा का कल्याण कराओ। ये 4 दिन की चौधर है, ये 4 दिन की चौधर है। ये परमात्मा कहते हैं तारों बीच बैठकर चांद बड़ाई खाए, और उदय हुआ जब सूरज का शो तारों छिप जाए। रात्रि के समय तो चांद भी तारों के बीच में महिमावान होता है, क्योंकि तारों की रोशनी कम होती है, चांद की ज्यादा होती है। तो ये जितने भी संत महात्मा हैं ये केवल चांद की तरह चमक रहे हैं, लेकिन अब भाई सूरज उदय हो चुका है। सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान धरती पर प्रकट हो चुका है, इनके तत्व ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। और जिस प्रकार सुबह सूर्य जब उदय होता है, जब सूर्य की रोशनी अपने शिखर पे होती है, वो तारे तो दिखाई भी नहीं देते और चांद की रोशनी फीकी पड़ जाती है। तो आप जितने भी साधु संत महात्मा हैं, अभी सूर्य के सामने, इनके तत्व ज्ञान के सामने आने वाले कुछ ही वर्षों में आप लोगों की झूठी महिमा, आप लोगों की ये रोशनी, ये सब फीकी पड़ने वाली है। दुनिया पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा। आप लोगों ने जो ज्ञान समाज को दे रखा है वो टोटल गीता के विरुद्ध है। आपने जो मंत्र दुनिया को दिए हैं वो गीता के विरुद्ध, वेदों के विरुद्ध। आपकी मर्यादा वेदों विरुद्ध, भक्ति विरुद्ध। आपके मार्ग से किसी का भला नहीं हो सकता, आपके बताई गई भक्ति से किसी का रोग ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आप खुद रोग से पीड़ित हो। खुद विचार करो, आप बहुत बड़े पाप के भागी बन रहे हो। आप वर्तमान में जो संत पदवी पे हो, ये आपके पूर्व जन्मों की भक्ति का प्रताप है, और ये पूर्व जन्म में भक्ति भी आपने इसी कबीर भगवान की होती है। काल की भक्ति से नहीं बनता कोई संत। यहां इसी कबीर भगवान की भक्ति से अपनी बैटरी चार्ज करके हम संत बनते हैं, महात्मा बनते हैं, राजा बनते हैं। और काल ने आज इसी संत के विरुद्ध खड़ा करके तुम्हारे कर्म फुड़वाने का काम जो है किया हुआ है। तो ये कोई पूर्व जन्म की तुम्हारी बैटरी चार्ज है, ये काल तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज करवा रहा है, और कब ये गुब्बारा फूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ना ये फॉलोवर काम आएंगे, ना ये भगत काम आएंगे, ना ये झूठी महिमा काम आएगी। अब आप प्रेमानंद जी के लाखों और करोड़ों की संख्या में फॉलोवर हैं, लेकिन आपको शरीर में जो पीड़ा होती है डायलिसिस करवाते समय, आपको जो रोग है किडनी का, और जब आप डायलिसिस करवाने के लिए जाते हो आपको कितनी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। क्या आपके भगत आपकी पीड़ा बंटवा रहे हैं? क्या ये आपकी महिमा आपकी पीड़ा को जो है ये कम करवा रही है? नहीं, अपने शरीर का रोग आपने स्वयं ही भोगना पड़ता है। अपने शरीर का कष्ट जीव ने खुद ही भोगना पड़ता है। तो जब आज संत पदवी पर होकर आप इतने पीड़ित हैं, तो सोचिए आज आप अपनी बैटरी को गुरु बनकर, क्योंकि आप गुरु के अधिकारी नहीं हैं, गुरु केवल पूर्ण परमात्मा ही बन सकता है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा पे कोई भार नहीं चढ़ता, उनके ऊपर जो है कोई कर्म लागू नहीं होता। भाई जिस प्रकार ये एक जो सरकारी जो महकमा होता है, वो सरकारी महकमा हजारों लोगों को नौकरी दे सकता है, लेकिन एक व्यक्ति किसी को नौकरी नहीं दे सकता। तो पूर्ण परमात्मा ही सतगुरु बनकर दुनिया के पाप कर्मों को कम कर सकते हैं, भाग्य में लिखे उन कष्टों को मिटा सकते हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के ऊपर कोई कर्म लागू नहीं होता, कोई पाप कर्म उनके ऊपर नहीं चढ़ता। प्रेमानंद जी और जितने भी संत महात्मा देश विदेश में हैं, ये सब जीव हैं, मां के गर्भ से जन्म लेकर आए हैं, सब जीव श्रेणी में हैं। और जीव यदि सतगुरु बनकर, गुरु बनकर, यदि उनको अपना शिष्य बनाकर और उनके रोग दूर करने की गारंटी देता है, तो वो भाई बहुत बड़ा पाप का भागी बनता है। क्योंकि गुरु बनने का मतलब है उस शिष्य के सारे पाप कर्मों को अपने सिर पर लेना, अपने सिर पर लेना।
तो प्रेमानंद जी, आप वर्तमान में ही कितने दुखी हो, कितने परेशान हो। आपकी बैटरी लगातार डिस्चार्ज हो रही है, सत भक्ति आपके पास है नहीं, यानी आगे आप अपनी बैटरी चार्ज नहीं कर रहे क्योंकि आपके पास में सत भक्ति वाला चार्जर नहीं है। तो नेक्स्ट आपका जो जन्म होगा, क्योंकि आप अपने कितने कर्म बिगाड़ चुके हो, अनअधिकारी होकर, गुरु बनकर, लाखों और करोड़ों शिष्य बनाकर, उनका पाप अपने सिर पर लेकर आप अगले जन्म में किस योनि में जाओगे। और जब आप मनुष्य योनि में संत पदवी पर रहकर इतने दुखी हो, तो अन्य योनियों में फिर आपकी क्या दुर्दशा होगी। ये विचारणीय विषय है, आपने बैठकर चिंतन करना चाहिए। आप मनुष्य हैं, मनुष्य को परमात्मा ने विशेष बुद्धि दी है, सोचने समझने की, तर्क वितर्क करने की, चिंतन मनन करने की। आज मौका है, सतगुरु रामपाल जी खुद पूर्ण परमात्मा है, मेरे कहने से नहीं साबित होंगे। इनके सत्संग सुनो, इनके प्रवचन सुनो। आप प्रेमानंद के बारे में भी तो लोगों ने उसी समय जाना जब उन्होंने आपके प्रवचन सुने। तो आप प्रेमानंद जी, सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुने बिना उनको कैसे जान सकते हो। और ये भार जो आपने चढ़ा लिया है पहाड़ जैसा, शिष्य बना बना के, अगले जन्म में क्या होता पता है। आप जैसे गुरु मरने के बाद बनते अजगर, और वो जितने भी शिष्य वो बनते चींटी, क्योंकि उसने गुरु बनकर उन शिष्यों को जीवन को नरक बना दिया। ये उपदेश यहां आपके दुनिया को अच्छे लग रहे होंगे, आपकी मीठी मीठी बातें, क्योंकि दुनिया ना शास्त्र पढ़ती, ना गीता पढ़ती, ना वेद पढ़ती। आप लोगों ने जो बता दिया उस पर लोग विश्वास कर लेते हैं कि गुरुजी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और अंधे होके लग जाते हैं। क्योंकि श्रद्धालु तो बेचारा भोला होता है। अब बच्चे को क्या पता, 2 और 2 4 होते हैं, 6 होता है। जैसा टीचर पढ़ाएगा बच्चा तो उसी पे यकीन कर लेगा। तो आपकी शास्त्र विरुद्ध बातों को दुनिया ने ग्रहण करके अपने जीवन को नरक बना लिया है, नरक की ओर बढ़ रहे हैं। अब मरने के बाद ना तो आपका मोक्ष, ना आपके चेलों का मोक्ष। फिर वो चेले आपसे अपना बदला लेंगे, आपसे अपना बदला लेंगे। आप बनोगे अजगर और वो बनेंगे चींटियां, और आपको नोच नोच के खाएंगे, नोच नोच के। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूं, हालांकि मुझ जैसे 2 कोटि के जीव की बात कौन मानेगा, लेकिन हो सकता है किसी के समझ में आ जाए, अपनी आत्मा का कल्याण करवा ले भाई। तो प्रेमानंद जी, सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनो। आप ये ना देखो कि ये तो मेरे जैसा इंसान है, ये जबरदस्ती का रोगी इन अंध भक्तों ने बरवाला कांड में इनको बनाकर पेश किया था। ये शब्द स्वरूपी राम है। अगर भगवान धरती पर आएगा तो कोई हाथी बन के थोड़ी आएगा, ये तो आप भी मानते हो। अरे भगवान धरती पर आएगा तो किस लिए आएगा, हम इंसानों को ज्ञान देने के लिए आएगा, हमसे भक्ति करवाने आएगा। तो भगवान हमें ज्ञान देने के लिए हाथी बन के थोड़ी आएगा, हमारे जैसा इंसान बन के आएगा। आपके आदि शंकराचार्य जी ने क्या बोला, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर है, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। तो गुरु कौन होता है, इंसानित होता है गुरु, यानी गुरु इंसान रूप में तो आएगा। आप लोग कहते हो कि इंसान भगवान नहीं हो सकता, और आदि शंकराचार्य जी कह रहे गुरुर साक्षात पार ब्रह्म, कि गुरु ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म होता है। तो गुरु कौन होता है, गुरु की भूमिका कौन करता है, इंसान करता है या फिर हाथी करता है। तो एक इंसान, आप और हमारे जैसा इंसान, मुझ पवन दास जैसा इंसान, आप प्रेमानंद जैसा इंसान भगवान नहीं हो सकता। एक इंसान भगवान नहीं हो सकता, लेकिन वो भगवान खुद यदि इंसान बनकर आ जाए तो वो तो भगवान होता है। वो इंसान रूप में भगवान की भूमिका करता है। तो भैया साक्षात परमात्मा धरती पर हैं। इस मान अभिमान को छोड़कर, इस मान बड़ाई को छोड़कर, ये चेले किसी के काम नहीं आते। इन चेलों ने करोथा कांड करवा के संत रामपाल जी को जेल भिजवाया था। इन चेलों ने बरवाला कांड करवा के संत रामपाल जी को जेल भिजवाया था। जब पूर्ण संत के चेले किसी काम के नहीं, तो आप तो संत की श्रेणी में भी नहीं हो, खाली संत का चोला पहन रखा आपने। आप संत की इस पदवी के आसपास भी नहीं हो, आप संत कहलाने के अधिकारी नहीं हो। क्योंकि संत वो होता है जो समाज को सत मार्ग दे, शास्त्र अनुकूल साधना दे, लोगों के जीवन को स्वर्ग बनाए। आप तो लोगों के जीवन को नरक बना रहे हो। मनुष्य जन्म मिला भक्ति करने के लिए, भगवान पाने के लिए। भगवान पाने का रास्ता है गीता जी में। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 104 तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, जो संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को वेद विद साबित कर दे। क्या आपने किया? क्या आप गीता अध्याय
15 श्लोक 1 से 4 के अनुसार वो तत्वदर्शी संत हैं आप? नहीं है। आपको तो पता भी नहीं उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष क्या है, व्याख्या आप क्या करोगे? गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में जो तत्वदर्शी संत है, क्या आप वो तत्वदर्शी संत हो? क्या आपको तत्व ज्ञान है? क्या आपको गीता के अनुसार भक्ति का पता है? गीता जी और चारों वेदों में गीता अध्याय 8 श्लोक 13 ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजम देहम सयाति परमाम गतम। चारों वेदों में और गीता जी में केवल एक ओम मंत्र जाप करने का आदेश है, और आप क्या दे रहे हो? राधे राधे श्याम मिला दे। कहां है ये मंत्र? ये है मनमुखी भक्ति, जो गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसकी ना गति होती है, ना मुक्ति होती है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है। और इसी कारण से आप जी की ये दुर्दशा हो रही है। आप अपना रोग भी ठीक नहीं कर पा रहे। आपके भगत वो बेचारे किस उम्मीद पर बैठे हैं कि प्रेमानंद जी हमारे जो है दुखों को दूर करेंगे। अगर किसी के दुख दूर हो रहे हैं आपकी शरण में आने के बाद, तो आपके माध्यम से नहीं हो रहे। अगर आपके माध्यम से होते तो पहले आपके होते। जिस प्रकार आपकी पूर्व जन्म की बैटरी चल रही है, उसी प्रकार से उन भक्तों की भी पूर्व जन्म की बैटरी चल रही है। और वो बेचारे सोच ये रहे कि प्रेमानंद की शरण में इसलिए हमारा भला हो रहा है। आपके कितने भक्तों की दुर्गति हो रही है आपको पता है? रोड एक्सीडेंट में कितने भक्त मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, बीमारियों में मर रहे हैं। अगर होती तो सबकी होती ना फिर। तो आप जी उसे प्रार्थना है, विनती है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अन्यथा ये मनुष्य जन्म अगर एक बार हाथ से छूट गया, सीधा लग 84 योनि। ये परमात्मा का विधान है। एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा हो। जो देश का राजा होता है ना, जैसे वर्तमान में कहते हैं उसको प्रधानमंत्री, अगर किसी स्टेट का है तो उसको कहते हैं मुख्यमंत्री। यानी जो मंत्री पद पे है वो अपने अपने क्षेत्र का राजा है। सरपंच भी एक गांव का राजा है। उसके ऊपर ये विधान लागू है, एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, माटी लदे कुमार की घास न डाले कोई। तो देश का राजा तो कोई संत नहीं है, वो तो किसी का जीवन जो है वो नरक में नहीं डाल रहा, वो भी गधा बनता है। आप प्रेमानंद तो संत पदवी पर बैठे हो परमात्मा के विधान के विरुद्ध। आप तो लाखों लोगों के जीवन को नरक में डाल रहे हो शास्त्र विरुद्ध साधना देकर। आप किस योनि में जाओगे प्रेमानंद जी? विचार कर लेना कभी बैठकर। इस महिमा को साइड में रख के, ये आंखों के ऊपर काल ने ये पर्दा डाल रखा आपके झूठी महिमा का, फॉलोवर का। थोड़ा विचार कर लेना इन बातों पे। और ये विचार सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुने बिना नहीं हो सकते, चाहे कोई कितना ज्ञानी और महाध्यानी समझे अपने आप को। केवल प्रार्थना है, विनती है, मानने वाले तो कहां हो, लेकिन कहना हमारा फर्ज है। तो भाइयों और बहनों, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से परमेश्वर ने जो संदेश आज दिलवाया है आप सभी भाई बहनों तक पहुंच गया है। हम सतगुरु रामपाल जी के उन भक्तों ने जो उनके दूसरे पार्ट साध संगति से जुड़े हैं, उन भक्तों ने कभी भी भविष्य में किसी के प्रति इस प्रकार की बातें करके, निंदा चुगली करके, असभ्य शब्दों का प्रयोग करके, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आए दिन ये सतलोक आश्रम से जुड़े अंध भगत करते रहते हैं, हमने अपने कर्म नहीं फोड़ने, अपने गुरु को नाराज नहीं करना। अन्यथा गुरु फिर हमारी भी ऐसी ही दुर्गति कर देगा जिस प्रकार की दुर्गति अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इन लाखों करोड़ों अंध भक्तों की शुरू कर दी है। अब इनका दान भी गुरु स्वीकार नहीं कर रहा, अन्नपूर्णा मुहिम में जा रहा है, इनके कर्म ही फूटेंगे। आज ये दुनिया के मकान बना रहे हैं, कल को दुनिया वाले किसी जन्म में जब इनकी दुर्गति होगी तो इनके मकान बनवा देंगे। आज ये किसी को राशन बांट रहे अपने गुरु के ज्ञान विरुद्ध होकर, कल को जब किसी जन्म में, क्योंकि मोक्ष तो होना नहीं इनका, कल को किसी जन्म में जब इनकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, इनकी दुर्गति होगी, ये जब कहीं पे भूखे पड़े होंगे, बिना मकान के पड़े होंगे, तो लोग इनके घरों में राशन पहुंचा देंगे, इनके मकान बना देंगे। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब बारा बाटा। तो भाइयों और बहनों, आप और हमने बहुत ही ध्यानपूर्वक एक एक कदम भक्ति मार्ग पर सोच समझ के रखना है। काल की पैनी नजर है, साथ संगति के ऊपर ध्यान रख लेना। पैनी नजर, अगर किसी ने कोई भी बकवाद कर दी और किसी भी भगत की किसी भी बकवाद के कारण अगर समाज में कोई गलत संदेशा गया, तो हम कुत्तों को कोई नहीं जानता, हमारे बाप के नाम पे कीचड़ उछलेगा। और साध संगति से जुड़कर यदि किसी ने ऐसा कोई कर्म किया, ऐसी कोई गलती की जिसे गुरु नाराज हुआ, इस प्रेमानंद का तो फिर भी कहीं ठिकाना हो जाएगा, उन साध संगति से जुड़े भक्तों का ठिकाना नहीं होगा। फिर ध्यान रख लेना इस बात का।
तो या तो भक्ति छोड़ देना अगर नहीं करने का मन कर रहा है, या तो भक्ति छोड़ देना, सत्संगति छोड़ देना, परमानेंट ही दूर हट जाना, संत रामपाल जी का टैग ही हटा देना, या फिर कुर्बान हो जाओ, चाहे घर छूटे, चाहे जग रूठे, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल लोक में जब गुरु रूठ गया हमारा हो। तो दास इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, जितना परमात्मा ने बोलवाना था दास ने बोल दिया। सकल पदार्थ है जग माही, भाग बिना नर पावत नाही।